हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम एक कॉमन समस्या जो हर ड्राइवर साथी के साथ में होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक कॉमन समस्या होती है माइलेज। गाड़ी ओवरेज नहीं दे रही है, गाड़ी माइलेज नहीं दे रही है। वो चाहे डीजल गाड़ी हो, पेट्रोल हो, सीएनजी हो। और जो ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है वो पेट्रोल गाड़ियों के साथ में मिलती है। कि डीजल गाड़ी होती है ना, उसमें थोड़ी सी कहने की अच्छी मतलब हमें माइलेज मिल जाती है, लेकिन जो पेट्रोल गाड़ियाँ होती है उसमें तो एक कॉमन समस्या है कि कोई भी किसी से हम बात करेंगे, कोई हमसे बात करेगा, हम कमेंट्स भी देखते हैं कि जो माइलेज को लेके बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि नई नई गाड़ियाँ अभी माइलेज नहीं दे पा रही है, पुरानी गाड़ियों की तो बात ही छोड़ दो। और वो बोलते हैं कि हम तो सिंगल चलते हैं, ऐसा भी होता है, ये हमारे साथ भी हम खुद भी फेस करते हैं ये चीज़ें। तो एक बहुत ज़्यादा कॉमन समस्या हो जाती है सभी के साथ में कि भाई गाड़ी माइलेज नहीं दे पा रही है। तो उसके अंदर में मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ कि गाड़ी की माइलेज कैसे बढ़ाए। तो उसके जो पॉइंट थे वो मैं बता चुका हूँ। आप चैनल पे जाके वो वीडियो वॉच कर देखिए, और आपको पक्का मैं गारंटी देता हूँ आपको उसमें बेनिफिट मिलेगा। तो आज जो उसी चीज़ से एक मिलता हुआ पॉइंट है कि कोई दोस्त बोलते हैं या वो कुछ साथी बोलते हैं कि हम जैसे गाड़ी की जैसे जो ये होती है एसी, इसको हम बंद कर ले और खिड़की खोल लें तो हमें अच्छी माइलेज मिलती है देखने को। कि भाई हम खिड़की को मतलब कि शीशा को डाउन कर लें, ठीक है, और शीशा डाउन करने के बाद में एसी को हम बंद कर दें और फिर हम चलाएं तो हमें माइलेज मिलेगी। तो एक बात हो जाती है, क्या ये बात सच्चाई है या ऐसा हमें कर सकते हैं, नहीं करना चाहिए। तो वो क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें बेनिफिट क्या है, उसमें नुकसान क्या है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। और जो हमें एक बेनिफिट जो निकल के आएगा लास्ट में, जिसको हम बोलते हैं देसी भाषा में निचोड़, उसके बारे में हम जाएंगे, उसके ऊपर जाएंगे कि हम ऐसे कर सकते हैं या करना चाहिए, या क्या हमें मतलब फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे गाड़ी स्टार्ट है अपनी, ठीक है, और स्टार्ट पोजीशन में अभी हम खड़े हैं। अभी जैसे अभी एसी चलने लग रही है तो हमने 1 नंबर फ्लोर मतलब इसका जो है एयर ब्लोअर उसके ऊपर चलाया हुआ है, एसी ऑन है। और ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, फ्रंट में हमने एसी चलाई हुई है। शीशे इसके अभी अप है, पूरी गाड़ी मतलब कि केबिन ठंडा करने के लिए हमने शीशे मतलब कि डाउन नहीं किए हुए हैं। तो पहली चीज़ तो ये होती है कि मतलब कि हम अगर गाड़ी लेते हैं तो फिर हम उस चीज़ का मज़ा ना लें, हमने जिस चीज़ के लिए पैसे पे कर रखे हैं। अब बात कर लेते हैं कि उससे फ़र्क क्या आएगा। अब हम चलने लग रहे हैं तो एक तो सबसे बड़ा नुकसान क्या हो जाता है कि मान के चलो गाड़ी 70-80 से ऊपर चलने लग रही है स्पीड में, और हम खिड़की जो शीशे इनको खोल के चलाएंगे, शीशे डाउन करके चलाएंगे, तो जितनी भी हवा होती है वो गाड़ी में पास होगी। और जहाँ से पास नहीं हो पाएगी, ज़्यादा गाड़ी स्पीड में होगी, तो उस दौरान एक सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है कि गाड़ी वहाँ पे पलटी भी खा जाए। तो ऐसा भी हो जाता है कि गाड़ी आप पलटी खा जाती है कि ये शीशा हमने इतना मतलब कि खोला, वो इतना डाउन कर दिया, वो फुल कर दिया, या इतना खोल रखा है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि क्यों हमें एक चीज़ जब भी दिमाग में रहेगी कि ज़्यादा खिड़की खोल के चलाएंगे तो गाड़ी में डस्ट आएगी, गाड़ी डस्ट पकड़ेगी, पूरी गाड़ी अंदर से इंटीरियर इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा कि मतलब कि कल ही हमने गाड़ी साफ़ की हो, ठीक है, पॉलिश की हो तो बात ही छोड़ दो, इतना ज़्यादा डस्ट हो जाएगा कि उसको साफ़ करना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है हमारे लिए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, थोड़ा शीशा खोल लिया, वो ज़्यादा खोल लिया। तो जब हम हाई स्पीड पे चलते हैं ना उस सिचुएशन में, तो सबसे बड़ा नुकसान ये हो जाता है कि गाड़ी पलटी खा सकती है। क्यों, उसकी जो एयर का जो प्रेशर होता है इतना ज़्यादा हो जाता है कि हम हल्की सी कटाई लेने लग रहे हैं और बाहर भी हवा चलने लग रही है, गाड़ी में ज़्यादा हवा हो गई है और वो पास नहीं हो पाएगी। तो उस दौरान में मतलब गाड़ियाँ पलटी खा जाती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए जो एक रूल है, एक सिस्टम है, जो एसी दी गई है वो अपना काम करेगी। तो केबिन मतलब साइलेंट भी होता है, फालतू की आवाज़ भी नहीं होती है, बाहर की हवा भी नहीं आती है। हम मतलब अब करके चलें, शीशे खोल के ना चलें। अब दूसरी बात कर लेते हैं कि एसी चलाने से कितना मतलब कि एक वो आएगा। तो दोस्तों, मेरी अभी जो आप गाड़ी देख पा रहे हैं ये मेरी 10वीं गाड़ी का एक्सपीरियंस है। इससे पहले मैं 9 गाड़ी यूज कर चुका हूँ। और मतलब आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, जो भी मैंने गाड़ी ली है वो कोई भी मैंने मतलब कि सेकंड हैंड या ऐसा यूज कार नहीं ली थी मैंने कभी भी। मैंने जो भी लिया मैं फर्स्ट ओनर रहा हूँ हर गाड़ी का, इसका भी मैं फर्स्ट ओनर हूँ। और जो भी मैंने पहले गाड़ी रखी है उसका भी मैं हमेशा फर्स्ट ओनर रहा हूँ। मैंने जितने दिन रखी है वो एक अलग बात होती है। तो ये चीज़ें मैंने भी कभी यूज की करके देखी हुई है
कि जैसे खोल के चलाएंगे डस्ट आएगी, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा ही हमें बाहर से गर्म हवा लू मतलब वगैरह लगेगी, ठीक है, बीमार होने का भी उसमें चांस हो जाता है। और रही बात माइलेज की, तो वो हमने किया हुआ है, तो उसके अंदर में मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि हमें माइलेज अच्छे मिलेगी, ठीक है। तो 1-2 पॉइंट का अगर फर्क पड़ जाए तो आप इतने पैसों का व्हीकल लेके चलने लग रहे हो, ठीक है, आप अपने लिए करने लग रहे हो, किसी दूसरों के लिए नहीं। तो जहाँ पे माइलेज मान लो सीएनजी में मेरी ये गाड़ी 30+ दे रही है, तो जहाँ पे मैं 30-31 की माइलेज इस गाड़ी से लेने लग रहा हूँ, ठीक है, तो अभी मान लो मैं शीशा डाउन करके गाड़ी को चलाऊं या चला रहा हूँ, 1 पॉइंट फालतू मिल जाएगा, 32 हो जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। अब मान के चलो एक गाड़ी के अंदर में कितनी सीएनजी आती है, अब इसी की बात कर ले तो लगभग 7 से 7.5 kg इसमें सीएनजी आ जाती है। 7-7.5 kg सीएनजी में अगर 30 किलोमीटर पर केजी की माइलेज गाड़ी देने लग रही है, पेट्रोल हो डीजल हो सीएनजी हो, किसी की भी आप बात कर लो, अब 30-31 की हमें ये माइलेज देने लग रही है, मान के चलो 29 की दे दे या 31 की दे दे, उससे क्या फर्क हो जाएगा। 32 की दे दे, उससे क्या फर्क जब तो हो जाएगा कि ये 30 की जगह 40 की देने लग रही है, तो मान ले कि यार बहुत ज्यादा फर्क है, कि मतलब इतना हमें बेनिफिट मिलता है। अब पर केजी के अंदर ये हमें 30 की जगह 31 दे देगी, 32 दे दे, तो उससे क्या फर्क आ जाएगा। मैं तो नहीं मानता उससे कुछ फर्क हो जाएगा, ठीक है, 32 की भी मुश्किल है, बाकी दे भी देगी, तो कितना फर्क आ जाएगा। मान लो अब हमने 7.5 किलो ही हमने इसमें फिल करवाई है, पूरा मतलब सिलेंडर फुल हमने करवाया, 7.5 kg इसमें सीएनजी आई, पर केजी के हिसाब से इसने माइलेज 2 पॉइंट बढ़ाए, ठीक है, तो 7 में 14-15। अगर ये पूरे सिलेंडर पे जहां पे मान के चलो फॉर एग्जांपल की बात है गाड़ी फुल सिलेंडर में 200 किलोमीटर निकाल रही है और इसने निकाल दिया 210-215, तो उससे क्या हो जाएगा, इतने में कुछ नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो मतलब कि पूरे सिलेंडर के साथ में अगर 10-12-15 किलोमीटर, 15 का देगी भी नहीं, इतना ज़्यादा भी बढ़ा के नहीं देगी, 10-12-15 का भी लगा लो, अगर इतना हमें बेनिफिट मिल भी जाता है फुल सिलेंडर के साथ में, तो कोई बड़ी एक अपॉर्चुनिटी वाली बात नहीं है कि उसमें हमें कुछ ज़्यादा बेनिफिट हो गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, हम गाड़ी को ज़्यादा भी साफ़ करेंगे, गाड़ी में ज़्यादा डस्ट होगी, बाहर का कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं कि उनको हम साफ़ कर भी सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आती हैं जैसे हम साफ़ नहीं कर सकते, जैसे कंबल है, इसको हम प्रॉपर रोज़ नहीं साफ़ कर सकते हैं, ठीक है, इसमें जो डस्ट धुल जाएगा वो बहुत ज़्यादा मतलब धीरे धीरे इतना हो जाएगा कि वो फिर उसके रिजल्ट आएंगे कुछ टाइम के बाद में, वो गलत बात है। उसके बाद में आप ये सीमेंट देख रहे हैं जितने भी, अभी स्पीकर की प्लेसमेंट आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी स्पीकर की प्लेसमेंट है जहाँ पे टोटर लगा हुआ है, ठीक है, ये कुछ ऐसे पार्ट होते हैं, इनके अंदर के पार्ट हो गए, ठीक है, ये एसी के स्विच देख पा रहे हैं ये, तो इनकी जो डस्ट है इनको हम कपड़े ब्रश से भी नहीं निकाल सकते, तो कुछ ऐसे पार्ट होते हैं कि हम इनको चाक कर भी साफ नहीं कर पाएंगे। और रही बात बाहर से गर्म हवा आएगी, लू आ जाएगी, ठीक है, बीमार हो गए, 2 इंजेक्शन लगवा लिए तो 500-700 रुपये डॉक्टर भी ले जाएगा, तो इससे कोई मतलब बेनिफिट वाली चीज़ें नहीं है। कि हमारी एक वो होती है कि शीशा हम खोल के चलाएं, एसी बंद करके चलाएं, हमें मतलब बेनिफिट मिलेगा, तो उससे ऐसा कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलता है। जहाँ पे गाड़ी 11 की एवरेज दे रही है वहाँ पे 10 की दे देगी, ठीक है। और मतलब कि जो ध्यान रखने की चीज़ें होती हैं इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, मान के चलो एसी चलाने लग रहे हैं, शीशे भी हमारे आप पे, फिर भी हम उतनी सेम माइलेज निकाल सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा फास्ट ड्राइव ना करें, ठीक है। जो हमारा एक आरपीएम जो गियर चेंज सिस्टम होता है उसी के अकॉर्डिंग हम गियर चेंज करें, कि 2000 जो आरपीएम होता है उसके अंदर, उससे ऊपर नहीं, उसके अंदर हम मतलब गियर अप डाउन कर ले। और जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, हमारे इंडियन जो रोड कंडीशन भी हैं, रूल भी हैं, या रोड स्पीड भी ऐसी है, चाहे हाईवे लोकल की बात कर लो, जो कि लगभग 80-90 स्पीड से ज़्यादा हमें कोई रोड नहीं मिलता देखने को। तो हम इसी जो मतलब कि गाइडलाइन के अंदर अपनी गाड़ी को रन करें, जो कि 2000 आरपीएम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसी के अंदर हम चलाएं, 2000 आरपीएम को क्रॉस ना करें। यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे 2000 जो आरपीएम है, इसी के अंदर आप गाड़ी चलाएं। ये जो आप देख पा रहे होंगे अभी 1000 आरपीएम से नीचे है सुई, तो जो 2000 आरपीएम है ना, इसके नीचे ही गाड़ी चलाएं, लास्ट 2000 आरपीएम तक चलाएं। तो उससे क्या होगा कि गाड़ी हमारी लगभग 80, 85, 90 तक चली भी जाएगी
और माइलेज जो हमें एक चांस बनता है कि जिसके लिए हम इतनी मेहनत करने लग रहे हैं कि गाड़ी माइलेज कैसे दे, वो गाड़ी भी माइलेज अच्छी देगी। तो ऐसा ना करें कि एसी बंद कर दे, खिड़की मतलब कि शीशा खोल ले, शीशा बंद रखें, केबिन साइलेंट रहेगा, फालतू आवाज़ नहीं रहेगी, एसी का भी मज़ा लेंगे, ठीक है, और अच्छा माइलेज देगी गाड़ी। तो यही है कि आप 2000 आरपीएम के अंदर अपनी गाड़ी को रन करें, जो कि 80-90 किलोमीटर पर आवर चल जाएगी। इतनी हमारे रोड हैं, ऐसे हमें चलानी चाहिए, ठीक है। और सेफ्टी के लिए भी हम मतलब मेन चीज़ होती है कि हम सेफ भी होते हैं इतनी स्पीड तक। हाँ, हाई स्पीड पे हम सेफ भी नहीं होते, तो एक स्पीड के रहते हुए हम गाड़ी को रन करें, और जो गाइडलाइन होती है हाईवे वगैरह की उनको फॉलो करते हुए 80-90 का जो रोड है उसी हिसाब से चलाए, एसी भी चलाए। अब मान के चलो जितना हमें एसी की ज़रूरत है, एक पॉइंट ये भी आ जाता है, उतनी हम एसी चलाएं। मान के चलो मैं सिंगल ड्राइव करने लग रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे पीछे में ही एक एसी वेंट दिया हुआ है, तो इसको आप एयर ब्लोवर कह लो, वेंट कह लो, ठीक है, ये जो भी कह लो वो है ये। अब मान के चलो मैं अकेला गाड़ी को चलाने लग रहा हूँ, मैं अकेला ही पर्सन हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है, या हम 2 आदमी हैं। तो सबसे पहले जो पीछे का एसी वेंट है ये एयर मतलब ब्लो करता है, इसको हम बंद कर दें, ठीक है। इसको यहाँ पे एक स्विच दिया होता है, उसको हम बंद कर दें, ताकि जो एयर है यहाँ से आनी बंद हो जाएगी। तो क्या होगी, आगे से ज़्यादा फेंकेगा वो। अब आगे पीछे हमने उसको मतलब कि खोल रखा है, चला रखा है पीछे वाले वेंट को, तो सिंपल सी बात है, यहाँ की एयर कम हो जाएगी, पीछे भी जानी है, तो 2 हिस्सों में बट जाएगी। तो हम उस दौरान क्या कर सकते हैं कि इसको हम बंद कर लें, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देख पा रहे होंगे, मैं सिंगल चलने लग रहा हूँ, ये वेंट यहाँ पे बंद हो जाता है, ठीक है। ये स्विच आप देख पा रहे होंगे, ये अब मैंने इसको बंद कर दिया है। अब ये भी बंद हो गया, पीछे का वेंट भी बंद हो गया, तो यहाँ पे ज़्यादा एयर होगी, ठीक है। उसके साथ में हम जैसे अब 2 जने हैं, 1 जना हूँ मैं, तो एक इसको अपनी साइड कर ले, एक इसको मैं अपनी साइड कर लेता हूँ, उसको भी अच्छी हवा मिलेगी, मेरे को भी अच्छी हवा मिलेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से भी मतलब हम मतलब एसी का अच्छा जैसे अभी आप देख पा रहे हैं 27.5 के ऊपर ये चलने लग रही है, तो आप भी इस हिसाब से एक नंबर पे। अब क्या होगा कि हमें ज़्यादा स्पीड नहीं बढ़ानी पड़ेगी, जैसा आप देख पा रहे होंगे कि 4-5 नंबर फ्लोर पे इसको नहीं चलाना पड़ेगा, या मतलब एसी की जो स्पीड है फैन की वो हमने सिंगल पे रखी हुई है, और 27.5 पे। तो एसी पे इंजन लोड भी नहीं लेगा, क्यों 27.5 का नॉर्मल ये 27 लगा लो, 28 लगा लो, 26 लगा लो, उससे ज़्यादा नीचे भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसमें केबिन अच्छा रहेगा, ज़्यादा चिल्ड भी नहीं होगा कि हम बाहर निकलेंगे ज़्यादा धूप लगेगी। तो इसके अंदर केबिन जो कंपार्टमेंट है वो ओके सा रहेगा, हवा अच्छी लगती रहेगी, गर्मी नहीं लगेगी, मेन चीज़ ये गर्मी नहीं लगनी चाहिए। तो आप भी इस हिसाब से। दूसरा, यहाँ पे कि स्विच देख पा रहे होंगे आप, ये मतलब कि अभी हमारे केबिन की लाइट ना सॉरी जो एयर है, हवा है, वो यहीं पे घूमने लग रही है, ठीक है, क्यों हमने ये ऑन किया हुआ है। जैसे हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये जितनी भी हवा बाहर से खींचेगा ना, और अंदर की ठंडी हवा बाहर फेंकता रहेगा। तो कुछ दोस्तों को ये भी नहीं पता होता है कि हम एसी को कैसे रन करें। अब ये ऑन नहीं होगा, ये ऑफ है, मतलब बाहर की हवा अंदर आई, अंदर की बाहर, अंदर की बाहर, तो इसके अंदर में हवा कभी भी ठंडी नहीं हो पाएगी, वो उसका जो सर्कुलेशन है वो घूमता रहेगा, ठीक है। बाहर की आएगी गर्म, ये ठंडा करेगी, बाहर फेंक देगी, तो उससे हमें क्या बेनिफिट होगा। तो हमेशा इसको ऑन करके रखें। इसको हम ऑफ जब करें, जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करने लग रहे हैं, गाड़ी में ज़्यादा गर्मी हो गई है, भभकी हो रखी है, तो हम 2 मिनट के लिए इसको मतलब कि बंद कर दें, कि मतलब जो एयर है अंदर की बाहर हो जाए, ठीक है, और केबिन जल्दी ठंडा हो जाए। उसके बाद में हम कंटिन्यू इसको ऑन रखें, कि जो अंदर की हवा है ना वो अंदर में ही घूमती रहे। जैसे ये हवा है, अभी मैंने इसको ऑन किया है, तो अंदर की हवा है ना वो बाहर नहीं जाएगी, ये अंदर की हवा अंदर ही मतलब कि घूमती रहेगी, और जो केबिन है वो ठंडा ही रहेगा लगातार, क्यों ठंडी हवा है, फिर वो लेगा अपने अंदर, फिर बाहर, फिर बाहर, फिर बाहर, तो वो ठंडी हवा ही रहेगी, गर्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट होती है, इनके हिसाब से हम अपनी मतलब कि एसी के साथ में अच्छा काम कर सकते हैं, और एसी को एक नॉर्मल मतलब कि हिसाब में चला के भी केबिन भी मतलब कि कूल रख सकते हैं। इंजन पे ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, माइलेज पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, आप लोगों के ये चीज़ आप लोगों के लिए मैंने बनाई थी कि क्या हम शीशा को अप डाउन करके मतलब
रन कर सकते। तो करने को तो कुछ भी कर सकते हैं, स्विच है हमारी गाड़ी हमारे साथ में, मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो वो एक अलग बात होती है। बाकी इससे कोई बेनिफिट वाली बात नहीं है, नुकसान ज़्यादा है। तो आप हमेशा मतलब कि एक नॉर्मल ड्राइविंग करें 2000 आरपीएम के अंदर, 1 या 2 नंबर फैन स्पीड पे रखें एसी को, और जितना भी मतलब कि 27, 28, 27, 27, 26 तक मतलब इतनी स्पीड में रखें, ज़्यादा ना करें कि जैसे 20 पे एसी को 16 पे चलाएं, उस पे गाड़ी लोड लेगी और कहीं ना कहीं ज़्यादा चांस बनेंगे कि माइलेज गाड़ी कम देगी। तो आप 25 प्लस 26 प्लस रखें और फैन 1-2 से ज़्यादा भी ना करें और एक लिमिट में गाड़ी चलाएं। उसके अंदर आप यकीन करना गाड़ी अच्छा माइलेज देगी, गाड़ी की माइलेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो, साथ में सब्सक्राइब कर दिया करो। चलो दोस्तों, धन्यवाद।